पर सच्चाई यह भी थी कि रमेशर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेशर काका का वह रूप देखकर महिला उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर, तू डरता नहीं? ना, बताती हूँ मैं तुझे। रमेशर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर से भी कम हुआ। वो बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेशर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे घर से निकालेगा? अरे मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में, यह मेरा घर है मेरा। मैं बरसों से यहाँ रहती आई हूँ, पर पहले तो किसी ने नहीं भगाया, यहाँ तक कि भैया, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को पिताजी भैया भी कहते थे, ने भी नहीं। अब पता नहीं क्यों रमेशर काका गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उसके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज़ पहचानते हैं। रमेशर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग का जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगी कि कौन है, और अगर पहचान की है तो वह यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है? ओह, तो यह बलसेरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौंधा। नहीं नहीं, बलसेरा बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 25 साल हो गए हैं। अब रमेशर काका ने अपने अतीत में जा चुके थे, उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलसेरा बहन 12 से 14 साल की थी और उनकी उम्र में 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोथार करने में दो माँ बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी कड़ी पर इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के बच्चे ओला पाती खेला करते थे। बलसेरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद करती रहती थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बलसेरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलसेरा बहन आंधे मुंह जमीन पर गिरी। सभी बच्चों को थकुआ मार गया था और जब तक बड़े लोग बलसेरा बहन को उठाते तब तक उसकी इलाज हो चुकी थी। रमेशर काका अभी भी ये सोच रहे थे कि तब तक उन्हें इस औरत के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, बिल्कुल बलसेरा बहन की तरह। अब रमेशर काका को पूरा यकीन हो गया कि ये बलसेरा बहन ही है। रमेशर काका ने भूल चूक थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बोले, बलसेरा बहन को अखबार में पढ़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी, वे भी रोए जा रहे थे। तभी इधर उधर कुछ काम से आए और उन्हें रमेशर काका ने रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झाँक कर देखा तो रमेशर काका एक महिला को अखबार में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलसेरा ही थी, जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उसी घड़ी पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, दरअसल बलसेरा जब मरी थी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भटक रही है। लोग अभी भी आपस में बात कर रहे थे कि तभी रमेशर काका बलसेरा बहन के साथ मढ़ी से बाहर निकले। बलसेरा गांव के लोग एकत्र देख फूट फूट कर रोने लगे। सभी लोग उसे समझा रहे कि दूर से ही रमेशर काका के अलावा किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बलसेरा के पास जाए। बलसेरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, ये सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा। मैं इस गढ़ी पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस गढ़ी पर इन पेड़ों पर अगर कोई व्यक्ति ओला पाती खेले तो किसी का बहुत कोपाजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलसेरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओला पाती खेलते पर धक्का दे दिया था। आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।